तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले सैमी ज़ेन भाई बिल्कुल क्रैश आउट कर गया टाइटल लूज करने के बाद। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सैमी ज़ेन की वीडियो पोस्ट की, जहां के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सैमी ज़ेन इस वीडियो के अंदर बिल्कुल पागल से हो गए। सैमी ज़ेन कहते हैं कि 24 साल 25 साल मैंने हार्ड वर्क किया इस टाइटल को जीतने के लिए, एंड मुझे रेन कितने दिनों की मिली, 9 दिन की। सीएम पंक को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये गया था एंड उसके बाद कुछ महीने गायब रहा, एंड जब मैं चैंपियन बना तभी ये वापस आया एंड वापस आके चैंपियनशिप भी जीत गया। तो ये बहुत ही अनफेयर एंड गालियां भी देते हैं सीएम पंक को। देखो मुझे नहीं पता कि ये कितना केफेब में था कितना नहीं, बट आई कैन टेल यू फ्रस्ट्रेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ज़्यादा होगी सैमी ज़ेन की, एंड एक तरीके से जस्टिफाइड भी है। अगर आप इतने सालों से मेहनत करो, आपको एक वर्ल्ड टाइटल मिले, वो भी 9 दिन के लिए मिला, एंड उसके बाद आपको पता है कि आपको वापस से कोई रीमैच मिल भी जाए तो भी आप चैंपियन नहीं बनने वाले, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। तो वहाँ पे तो जस्टिफाइड है, ठीक है, चलो बात समझ में आती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ब्लेम नहीं कर सकते भाई। समरस्लैम सीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेस्ट देना चाहते हैं, जितना बेस्ट हो सकता है, जितने बेस्ट चैंपियंस ले जा सकते हैं उतने बेस्ट चैंपियन ले जाना चाहते हैं। तो दोनों में से किसी की गलती नहीं है। सैमी ज़ेन की स्टेटमेंट्स जस्टिफाइड है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कल ही बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस फॉर्मेलिटी निभाई है, भला टाली है एक तरीके से, कि भाई सऊदी में अगर इसको चैंपियनशिप देनी है तो रेसलमेनिया में क्यों दे, यहीं पे दे देते हैं ना, यहीं पे दे के खत्म करते हैं, एंड वो इन्होंने कर दिया। तो सैमी ज़ेन भाई फिलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड सीएम पंक से। सीएम पंक स्मैकडाउन के लिए कंफर्म है, तो हो सकता है कि सैमी ज़ेन वहाँ पे आके सीएम पंक को कन्फ्रंट करें। मुझे लगता है कि क्या पता एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो जाए समरस्लैम में, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन। लेकिन बात वही है कि सैमी वहाँ पे जीतेंगे तो ऐसे भी नहीं, तो मतलब नहीं बनता है सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के मैच को रून करने का। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैमी ज़ेन के साथ काफ़ी अनफेयर किया ट्रीटमेंट? क्या उनको जो ट्रीटमेंट मिली वो काफ़ी अनफेयर है? मुझे कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कह सकते हो आप अनफेयर, लेकिन अगेन आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन की। क्या सैमी ज़ेन वापस से आ सकते हैं ब्लड लाइन में? क्या रोमन रेंस एंड फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं? बिकॉज जेकब फाटू ने सीमिंगली भाई टीज तो ऐसा ही किया है। सैमी ज़ेन की ये जो वीडियो भाई अभी डली थी कल रात को, अभी जो मैंने आपको जस्ट बताई, जहां पे सैमी ज़ेन बिल्कुल क्रैश आउट कर रहे हैं, इस वीडियो को जेकब फाटू भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पे शेयर करते हैं। आप लोग देख सकते हो, लिखते तो कुछ है नहीं जेकब फाटू, बस ये सेम वीडियो ये शेयर करते हैं अपने अकाउंट से, एंड सिंपल वो ब्लड वाली इमोजी डालते हैं, यानी कि ब्लड लाइन वाली। अब क्या इसका मतलब है कि सैमी ज़ेन को ये ब्लड लाइन में लाना चाहते हैं? बिकॉज सैमी ज़ेन एक टाइम पे ब्लड लाइन के मेंबर थे, भले ही वो फैमिली मेंबर रियल में नहीं है, लेकिन सैमी ज़ेन स्टिल ब्लड लाइन का पार्ट थे, ऑनररी ऊस थे वो। एंड अभी भाई वो अपने लोवेस्ट में चल रहे हैं फिलहाल, तो हो सकता है कि ब्लड लाइन अपने हाथों को आगे बढ़ाए सैमी ज़ेन को वापस से रिक्रूट करने के लिए। कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन जेकब फाटू क्यों ही ट्वीट करेंगे, जेकब फाटू इस चीज़ के ऊपर क्यों ही रिएक्ट करेंगे? एंड जेकब फाटू का फिलहाल काम भी कुछ ऐसा ही रोमन ने दे के रखा है कि तुम लोगों को रिक्रूट करो। लाइक सोलो सिकोआ के भी पास ये गए थे उनको रिक्रूट करने, वो चीज़ अभी हो नहीं पाई है। सैमी ज़ेन के पास भी क्या पता चले जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप वापस से देखना चाहोगे सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन में आते हुए? क्योंकि जब सैमी ज़ेन थे तो भाई उस टाइम ब्लड लाइन बहुत फन हुआ करती थी, ये तो फैक्ट वाली बात है। लेकिन फिर एक अदर साइड ऑफ द फैन बेस भी है जो कि चाहता है कि ब्लड लाइन में सिर्फ एक्चुअल में ब्लड लाइन के ही मेंबर्स रहें, बाहर के लोग ना ऐड हो। एंड मैं दोनों साइड से एग्री करूंगा। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है, क्या आप देखना चाहोगे सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन में आते हुए, या फिर अभी जो है वो ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को लेके। तो सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को लेके क्या प्लान है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समरस्लैम में क्यों करने जा रहे हैं, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। फॉल्स फिनिश की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम पंक वाज रिपोर्टेडली ओरिजिनली सेट टू फेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया 43 इन रियाद, सऊदी अरेबिया नेक्स्ट ईयर। हाउएवर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिपोर्टेडली चेंज्ड कोर्स इन एन एफर्ट टू मेक समरस्लैम 2026 अ बिगर इवेंट देन रेसलमेनिया 42 दिस ईयर। कहना है फॉल्स फिनिश का कि सीएम पंक ओरिजिनली प्लान्ड थे कि वो अगले साल रेसलमेनिया में, यानी कि सऊदी अरेबिया से जो रेसलमेनिया 43 होगा वहां पे कोडी को फेस करते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स बदल दिए हैं एंड समरस्लैम के लिए अब ये वाला मैच बुक किया जा रहा है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 42 से भी मैसिव बनाना चाहते हैं समरस्लैम को, यानी कि अगले साल रेसलमेनिया से पहले ये आपको एक रेसलमेनिया देना चाहते हैं। एंड ये हर साल का है, पिछले साल भी समरस्लैम भाई रेसलमेनिया से बहुत बेटर था, इस साल भी देखो कम नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑन पेपर देखो तो ओबा फेमी लेसनर का मैच है ही है, रोमन सेथ ऐसे भी रेसलमेनिया का मैच है, तो वो तो समरस्लैम में हो रहा है भाई। कोडी पंक भी रेसलमेनिया वर्दी मैच है जो कि अगले साल होने वाला था, वो अभी किया जा रहा है। तो ये समरस्लैम का जो कार्ड है वो रेसलमेनिया से कम नहीं है। एंड पिछले साल का समरस्लैम बहुत ही एपिक था भाई, वहां पे हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ने रूज ऑफ द सेंचुरी पुल किया, वहां पे लेसनर वापस आ गए, तो इस साल भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। एंड फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ही अगले साल के मैच को इस साल समरस्लैम में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कि समरस्लैम को वो इज्जत मिला, एंड वैसे भी 2 नाइट इवेंट हो चुका है, तो क्यों इसको रेसलमेनिया से कम रखा जाए, ये वाला माइंडसेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। एंड बस अंतर यहाँ पे इतना है कि शायद अगर सीएम पंक कोडी को फेस करते रेसलमेनिया 43 में, तो वहां पे मे बी वो चैलेंज करते कोडी को, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सीएम पंक अब टाइटल कोडी के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। आई थिंक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन या गंथर वगैरह कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बीच में, बट आई स्टिल थिंक समरस्लैम में एक सिंगल्स मैच ही होगा पंक एंड कोडी रोड्स का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच के माइंडसेट की। ट्रिपल एच यानी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसको किसको डब्ल्यूडब्ल्यू का मेन फेस समझते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये अपडेट आई कल रात को निकल के सामने, कहा गया कि रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक, इनके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसी को भी अपना फेस मानते ही नहीं है, किसी को मैसिव मानते ही नहीं है। लाइक हो सकता है कि सुपरस्टार टैलेंटेड हो, ड्रॉ भी करे, मर्चेंडाइज भी बेचे, ये सब कुछ, लेकिन एक्चुअली में जो कंपनी के मेगा स्टार्स है, जो मेन सुपरस्टार्स है, जो बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं, वो सीएम पंक, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस ही हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नज़रों में, यानी कि ट्रिपल एच की नज़रों में एंड बोल लो टीकेओ की नज़रों में, जो कि सही भी है। मैं यहाँ पे एक और दो नेम्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि रैंडी ऑर्टन हमेशा एक्टिव रहते नहीं है। रैंडी ऑर्टन 2 महीने एक्टिव रहते हैं, उसके बाद 4 महीने चले जाते हैं, तो इसीलिए उनको आप ये नहीं कह सकते भाई कि वो मतलब ऑल टाइम मतलब बिगेस्ट हैं। लाइक अभी एवरी लाइक फुल टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं एवरी टाइम बोल रहा हूँ, फुल टाइम में बिगेस्ट नहीं कह सकते उनको। रोमन रेंस भी फुल टाइमर नहीं है, लेकिन स्टिल उनके पास टाइटल है, तो यूनो की अंतर है रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन में। ये 3 नेम्स बिल्कुल ही ऐसे नेम्स है, इस पर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमेशा रिलाई करेंगे भाई कि इनको कहीं भी बुक कर दें तो टिकट्स बिकेंगे एंड हाइप बन जाएगी। बाकी इसके अलावा तो ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ज़्यादा किसी पे एक्स्ट्रा ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं गाइस, अपनी आखिरी अपडेट कवर करते हैं, जो कि है रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली शायद समरस्लैम में कम्पीट ही ना करें, हो सकता है कि समरस्लैम से पहले अपनी वो विमेंस टाइटल वैकेट कर दे, या नहीं तो उनको जो है वो भाई साइड रखा जाए एंड उनसे टाइटल सीधी ले ली जाए। फिलहाल वो इंजर्ड है एंड देख के लगता नहीं कि वो समरस्लैम तक वापस आएंगी, एंड इंटरनली कहा जा रहा है कि डिस्कशन है कि रिया रिप्ली को स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाए। हो सकता है ये टाइटल ले ली जाए एंड उसके बाद समरस्लैम में वैकेट करके डिफेंड की जाए, या हो सकता है समरस्लैम से पहले किसी और को चैंपियन बना दिया जाए एंड वो अपनी टाइटल को डिफेंड करे समरस्लैम में। कंफर्म फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन रिया रिप्ली का समरस्लैम का स्टेटस फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर नहीं है एंड अभी डाउट्स बहुत से हैं। ईओ स्काई का तो कंफर्म हो गया लिव मॉर्गन के साथ में मैच, रिया रिप्ली का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी काफ़ी अनसर्टन है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में चीज़ें क्लियर होंगी एंड करनी भी होगी, बिकॉज समरस्लैम भाई अपना अगला पीएल है। ऐसा नहीं कि 2 पीएल बाद की हम बात कर रहे हैं, समरस्लैम ही अपना अगला शो है, अगला पीएल है। तो उससे पहले अगर आपको किसी का मैच बुक करना है तो एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते का तो टाइम होना ही चाहिए। तो जो भी कुछ होगा मुझे लगता है कि 20 से 22 तारीख तक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि वुमेन्स टाइटल के लिए क्या डायरेक्शन है समरस्लैम के लिए, क्या वो टाइटल डिफेंड होगी भी या फिर नहीं। अगर होगी तो क्या रिया रिप्ली करेंगे या फिर वो टाइटल वैकेट कर दी जाएगी एंड कोई और करेगी, या फिर समरस्लैम में ही क्या पता वो टाइटल हैंड चेंज करे, कुछ ऐसा हो। कंफर्म कुछ नहीं है फिलहाल, रिया रिप्ली का स्टेटस काफ़ी अनसर्टन है एंड एक बैड न्यूज़ है रिया रिप्ली के फैंस के लिए। अगर वो उनको कंपीट करते हुए देखना चाहते हैं समरस्लैम में तो फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।